हेलो एवरीवन, आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट जोन। जय माता दी। चलिए आ जाइए, आज हम कुछ नया सीखते हैं। जो पहले हमें बनाया था वो पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगर आपको आर्ट अच्छा लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। ये देखिए, ये हमने ये जो हमारी बॉटल है फेविकोल की बॉटल, ठीक है। ये 1 लीटर की MR फेविकोल की बॉटल जो कि सभी लोगों के पास अवेलेबल होती है ना। उससे हमने ये पॉट बनाना सिखाया था आप लोगों को कि ये पॉट कैसे बनाना है, ठीक है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, कोई मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता दीजिए कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। हेलो बीना जी, गुड आफ्टरनून। बीना जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? प्लीज़ मुझे बताइए। ये देखिए, ये हमने बनाया था उस दिन, मैंने आप लोगों को ये बताया था, ठीक है, कि इसके ऊपर इसको हमने प्लेन कैसे किया। देखिए फर्स्ट कोट में ही ये कितना प्लेन है, ठीक है। ये देखिए, है ना, पूरा प्लेन है। इसको हमने एक ही कोट किया था, अभी इसके ऊपर मैंने डबल कोट भी नहीं किया है ना। और ये मेरा सिंगल कोट के बाद में इसके ऊपर मैंने डबल कोट किया था, जो कि आप लोगों को बताया था कि कैसा टेक्सचर देना है ना। मैंने इस पे फिंगर से ही इस टाइप से लंबा लंबा टेक्सचर दिया है। ये पुट्टी से हमने बनाया था, है ना, पुट्टी पाउडर से। और कैसे बनाया था ये आप लोग मेरे लास्ट जो वीडियो था उसमें देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया था। ओके बीना जी, चलिए, और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आप लोगों को क्ले बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर अगर मैं फ्लावर बनाऊंगी, कि कोई सा भी फ्लावर बनाऊंगी, उसमें जो क्ले यूज़ करूंगी, आप लोगों का सबसे पहले क्वेश्चन यही होगा कि मैम ये क्ले कैसे बनाते हैं, है ना। तो क्यों ना हम पहले क्ले बनाना सीख लें, उसके बाद में हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ और हमसे क्ले बनाना सीखें। हेलो मीनू जी, ठीक है, ये हम लोगों ने बनाया था, अब हम क्ले बनाना सीखेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, चलिए आ गए हैं आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट और जुड़िए। ये देखिए, ये मेरा पेपर नेपकिन है, ठीक है। ये देखिए, ये जो होते हैं ना पेपर नेपकिन, ये है। इसको मैंने रैंडमली कट करके और पानी में डिप कर दिया था, ठीक है। ये देखिए, आप 1 डे भी रख सकते हैं, आप 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, जितना टाइम भी आप रखना चाहें रख सकते हैं इसको। बट हाँ, कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा तो होना चाहिए इसको, पेपर को इजीली पानी में डिप हुए, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से निकाल लेंगे। मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ इसको। हम इसका पानी बिल्कुल निचोड़ के उसको एक बाउल में मैंने इसको रख लिया है। इसमें और पेपर पल्प है, थोड़ा सा ये पेपर है, आप लोग न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, है ना। और जिन लोगों को, हाय सुमन जी, जिन लोगों को जो भी क्वेरीज है इस क्ले से रिलेटेड, वो लोग मुझे पूछ सकते हैं, है ना, अभी। क्योंकि आप लोग बाद में इसी वीडियो पे कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए भी, क्योंकि हम लोग नहीं देख पाते हैं, है ना। पूरा पानी हमने निकाल लिया है। हेलो मधु जी,
नेहा जी, आज मैं क्ले बनाना सिखा रही हूँ। सब लोगों की डिमांड थी कि मैम क्ले कैसे बनाते हो, क्ले कौन सी है, क्योंकि जनरली जो क्ले मैं यूज़ करती हूँ सब पूछते हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों को पेपर मेशी क्ले बनाना सिखा रही हूँ। हेलो संगीता जी, आप पेपर मेशी क्ले बनाना सीखिए। और जो हमने ये पॉट बनाया था इसके ऊपर हम फ्लावर बनाएंगे, तो उसका भी आज बताऊंगी मैं आप लोगों को। और फ्लावर भी बहुत नई टेक्निक से आपको बनाना सिखाऊंगी, कैसे बनाते हैं, है ना। ये देखो, ये इस टाइप से क्रश होगा, ये है ना। मैं हाथ में दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। मैं 2 टेक्निक से बताऊंगी आपको कि कैसे क्ले बनानी है। आप लोग बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो पल्प है, ये आभा जी, मैं क्ले मेकिंग बना रही हूँ, आप प्लीज़ जुड़े रहिए, तो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा, है ना। हेलो ज्योति जी, ठीक है। तो ये देखिए, ये पेपर पल्प है हमारा। इस पेपर पल्प में हम फेविकोल ऐड करेंगे। फेविकोल आप MR SH कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। जब हम इसमें फेविकोल ऐड करेंगे तो ये जो पेपर पल्प है, जितना इसे आपस में टूटना था, ठीक है, ये टूट चुका है। अब इससे ज़्यादा आप इसको हाथ से महीन नहीं कर सकते, बारीक नहीं कर सकते। इसको सबसे ज़्यादा बारीक करने का एक बहुत ही बेस्ट आइडिया आप लोगों को बता रही हूँ मैं, है ना। तो हो जाएगी हमारी 2 टाइप से। एक तो आप या तो इसको मिक्सर में चला लें, है ना, या फिर आप इस तरीके से क्रश करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं दोनों टाइप से आप लोगों को बताऊंगी, एक तो ये वाली भी, और जो मिक्सर में क्रश करके बनाते हैं वो वाली क्ले भी, ठीक है। हाँ, टिश्यू पेपर है ये मेरा, ठीक है। इसमें मैंने ये क्रश कर लिया है। इसमें अब मैं फेविकोल लूँगी। फेविकोल आप कोई सा भी ले सकते हैं, SH, MR। और ऐसा कोई नहीं है कि फेविकोल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बस इतना जो हमारा पेपर है, ये देखो, है ना, जो हमारा पेपर है वो बहुत अच्छे से, बिल्कुल फेविकोल और पेपर बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, अलग अलग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि जो हमारा पेपर है वो बिल्कुल थोड़ा सा बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड होता है, टूटा हुआ होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको बिल्कुल आपको अच्छे से क्रश करना होगा। ठीक है। हाँ, ये पेपर पल्प वाटर में पहले से भिगा हुआ है। घर में पेंट करने के लिए आइडा फेविकोल बनाते हैं। हाँ, वो भी ले सकते हैं, वो बाइंडर के नाम से भी मिलता है आबाजी, आटे के जैसा बिल्कुल, है ना। हाँ, वो भी ले सकते हैं, बट क्या होता है कि जो बाइंडर होता है ना, वो MR फेविकोल से भी पतला होता है ना, वो उससे भी पतला होता है। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो आप SH या MR फेविकोल लीजिए, है ना। ये देखिए, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है, और ये बिल्कुल क्ले जैसा एक बिल्कुल थिक सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है ना। अब इसमें हम थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा ऑयल मिक्स करेंगे। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हो, है ना। मैंने जितना, जो मैंने 3 से 4 पेपर लिए थे, उसके हिसाब से मैं बहुत थोड़ा सा, आधी टीस्पून के लगभग केवल ऑयल डालूंगी, बस आधी टीस्पून, है ना, इससे ज़्यादा नहीं।
अब हम इसको बाद में मिक्स करेंगे। ये है मेरा चॉक पाउडर जो कि मैंने बाउल में निकाल के रखा है, क्योंकि मेरे को इसको टेबल स्पून से धीरे धीरे ऐड करना है ना। एक से हम नहीं डालेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे। ओके, ये देखिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। धीरे धीरे और धीरे लिटिल क्वांटिटी में हम इसमें जो चॉक पाउडर है वो ऐड करेंगे। चॉक पाउडर सभी जगह इजीली अवेलेबल हो जाता है, हार्डवेयर की शॉप पे, है ना, सभी जगह अवेलेबल हो जाता है। और जिन लोगों को नहीं मिलता है वो लोग हमसे मंगवा सकते हैं। हम वही बोल रहे थे मीनू जी, तो हार्डवेयर की शॉप पे मिलता है। और जिन लोगों को हार्डवेयर की शॉप पे नहीं मिलता, क्योंकि कहीं जगह आए हैं मेरे पास मैसेज कि मैम हमारे पास यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो लोग हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। चॉक पाउडर और जो भी पाउडर मंगाना चाहें, मार्बल पाउडर, है ना, कुछ जो ये देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाउडर कितने स्पून है ना। मैंने 3 से 4 पेपर लिए थे, उसके बाद में मैंने उसमें कम से कम 2 टेबल स्पून फेविकोल ऐड किया। मीनू जी आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप लिंक मैंने शेयर करी है ना, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको सामान चाहिए, मटेरियल की लिस्ट में आप लोगों को मटेरियल की जो भी डिटेल है वो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप पे दे पाऊँगी, है ना। ये देखो, ये हमारी क्ले बनके रेडी हो गई। ऐसी होनी चाहिए हमारी क्ले, है ना। मेरा हाथ थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद में फिर इसको जब थोड़ा सा ऑयल हाथों में लगाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छे से क्ले निकल कर आएगी, है ना। बस इतना आपको इसमें पाउडर ऐड करना है कि ये इस टाइप से हो जाए, है ना, ये, ताकि बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं रहा है और बहुत ज़्यादा ये टाइट भी ना हो, नहीं तो बहुत जल्दी ड्राई होगी। अब इसको स्टोर करके फिर नहीं रख सकते। और अभी ये बनाई है आपने तो कम से कम आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना एयर टाइट बॉक्स में इजीली स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, ये देखो, है ना, ये ओके। इसमें हम हल्का सा ऑयल लेंगे, ऑयल के साथ रिस्क नहीं ले सकते, कब हाथ लग जाए और बिखर जाए पूरा ऑयल। इसको बहुत अच्छे से आप इस टाइप से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, ये हमारी क्ले बनके रेडी हो गई है ना। पेपर मेशी क्ले हमेशा ऐसी ही टूटेगी,
ठीक है, ये क्योंकि इसमें पेपर डला हुआ होता है। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, बट न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर लेने में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। वो ये होता है कि ये वाली जो क्ले है, जैसा आपका चॉक पाउडर होगा उस कलर की बनेगी। अगर आपके पास वाइट चॉक पाउडर है तो वाइट कलर की बनेगी, ठीक है। और अगर आपके पास में, जैसे मेरे पास थोड़ा सा क्रीमिश कलर का है ना, येलोइश, तो ये इस टाइप की बनेगी। बिल्कुल न्यूज़पेपर ले सकते हैं आप, है ना, न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, बट न्यूज़पेपर के साथ आप क्या करोगे वो अब मैं नेक्स्ट जो बना रही हूँ वैसा आपको बनाना है न्यूज़पेपर के साथ, क्योंकि ये वाला जो पेपर है इजीली हाथ से क्रश हो जाता है ना, और जो न्यूज़पेपर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो वो इजीली हाथ से क्रश नहीं होता है। ये मेरा एयरटाइट बॉक्स, और मैंने ये अपनी जो क्ले बनाई है ये एक पॉलीथीन में रखकर अभी रख देते हैं, है ना। चलिए अब दूसरी क्ले बनाते हैं। उसके लिए मैं चॉक पाउडर थोड़ा सा और ले लूँ, मुझे चॉक पाउडर लेना है ना। ये देखिए मैंने ये चॉक पाउडर ले लिया है, करीब ये होगा 2 से 3 टेबल स्पून चॉक पाउडर होगा ये, है ना। हाँ करीब उतना ही है ये। चलिए फ्रेंच चॉक पाउडर भी वही होता है? नहीं, फ्रेंच चॉक पाउडर अलग होता है, फ्रेंच चॉक पाउडर अलग है, टैल्कम पाउडर अलग है, चॉक पाउडर अलग है। चॉक पाउडर की भी 2 से 3 क्वालिटी होती है अलग अलग, कहीं वाइट मिलता है, कहीं ग्रीन कलर का मिलता है, ठीक है। मैं इसी बाउल में बना रही हूँ। ये देखिए ये मेरे पास वही चीज़ है, ये मेरे टिश्यू पेपर का ही, टिश्यू पेपर और फेविकोल का पेस्ट है ये, ठीक है। इसको मैंने कैसे प्रिपेयर किया है वो मैं बताती हूँ। टिश्यू पेपर जो मैंने अभी पानी में से निकाला था उसको आप बिल्कुल पानी निकाल के मिक्सर के जार में डालिए, ठीक है। मिक्सर के जार में आपने डाल दिया और उसी जार में फिर आपको ये हमारा MR या SH फेविकोल डालना है, ठीक है। SH फेविकोल थोड़ा सा थिक होता है ना, तो आप MR फेविकोल ले सकते हो और SH भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मिक्सर को अच्छे से ग्राइंड करना है आपको। जो मिक्सर है हमारा, हमने जो मिक्सर में लिया है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने पे क्या होगा कि जो हमारा पेपर पल्प है, आप ये चीज़ न्यूज़पेपर के साथ कर सकते हो, है ना। न्यूज़पेपर और फेविकोल, न्यूज़पेपर को गला लो और उसको पहले मिक्सर में पीस लो अच्छे से, ठीक है। मिक्सर में पीसने के बाद में उसका पेपर पल्प का सारा पानी निकाल लो और पानी निकालने के बाद में अगेन मिक्सर के जार में उसको डालो, ठीक है। मिक्सर के जार में डाल दिया, फिर हमने फेविकोल उसमें ऐड किया और एक बार 2 बार अच्छे से ग्राइंड किया। और ग्राइंड करने के बाद में ये देखिए इस टाइप का पेस्ट निकल कर आता है, क्योंकि मिक्सर में अगर हम पीसेंगे तो हमारा फेविकोल, है ना, और जो हमारा नेपकिन पेपर है वो या फिर न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर से बना रहे हो तो न्यूज़पेपर को पहले अलग से ग्राइंड करके उसको बिल्कुल बारीक पल्प बना के, पल्प का सारा पानी निकाल के फिर उसको मिक्सर में डाल के फिर अगेन उसमें फेविकोल डाल के फिर बनाना, ठीक है। और अगर आप नेपकिन पेपर से बना रहे हो तो इसको बस पानी निचोड़ के आप जार में डाल दीजिए, क्योंकि ये वैसे ही हाथ से मिक्स हो जाता है तो इजीली एक ही बार में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मैं ये पेस्ट ले रही हूँ। इसकी जो क्ले बनेगी वो वाली क्ले से ये क्ले थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इसका जो पेस्ट है ये मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ है हमने और बहुत ही महीन बिल्कुल बारीक पेस्ट है ये, है ना। हेलो मयूरी जी, बहुत बारीक पेस्ट है ये, है ना। इसमें कहीं भी हमें नज़र ही नहीं आ रहा है
कि हमारा जो पेपर है वो कहाँ है ना, चाहे वो न्यूज़पेपर हो चाहे वो नैपकिन पेपर हो। टिश्यू पेपर को, अगर आप टिश्यू पेपर के साथ काम कर रहे हो तो टिश्यू पेपर को 3 से 4 घंटा या ओवर एक नाइट भी रख सकते हो। वैसे 3 से 4 घंटे में इजीली वो गल जाता है ना। और अगर न्यूज़पेपर के साथ काम कर रहे हो तो न्यूज़पेपर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं इसमें भी वैसे ही थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। उसको आप न्यूज़पेपर को 1 डे रखिए पूरा, नाइट में गला के, फिर मॉर्निंग में उसके साथ काम कीजिए उसमें, तो उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, है ना। क्योंकि वो अच्छे से पानी में डिप हो जाएगा तो फिर बढ़िया रिजल्ट निकल कर आएगा। मैं पहले इसी से मिलाऊंगी क्योंकि फिर हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पाउडर, देखो न्यूज़पेपर पाउडर के साथ मैंने आज तक कभी काम नहीं किया है ना, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। जिस चीज़ में मैंने काम किया है या जिस चीज़ के साथ मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैं उसको श्योरिटी तरीके से बता सकती हूँ आपको, बिल्कुल श्योर होके कि हाँ आप इसके साथ काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि इसके साथ मैंने न्यूज़पेपर के साथ भी काम किया है और नैपकिन पेपर के साथ भी काम किया है ना, इसलिए मैं इसको बता सकती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी ये वाली क्ले बताई थी मेरी। हेलो सुनीता जी, प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। मैं इसके बाद में फ्लावर बनाना भी सिखाऊंगी हमारे पॉट के ऊपर, है ना। क्योंकि सब लोगों का वही फिर क्वेश्चन होता कि मैम क्ले कौन सी है, ये पेपर मेशी क्ले है, कैसी है क्या, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये वाली क्ले बता दी जाए, है ना। पहले हम क्ले बनाएंगे, उसके बाद में जो हमारे पॉट हैं हम पॉट के ऊपर काम करेंगे। मैं थोड़ा सा और पाउडर लूँगी। अब इसी में से ले लेती हूँ। मैंने इसमें फिर पानी नहीं डाला है, पानी ऐड नहीं करना है आपको, है ना। अच्छा, आप लोग जैसे ग्राइंड करते हो, है ना, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत कम हमें फेविकोल डालना है। फेविकोल की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर तरीके से रखना है। मैंने ये अपना चॉक पाउडर यूज़ किया है ना। ये देखो इस पे लिखा भी है मेरे डिब्बे के ऊपर। मैंने सारे मतलब जो आते हैं कार्टून में या थैलियों में बड़ी बड़ी, उसमें से निकाल के अपने बॉक्स में इसमें रख लिया है ताकि हैंडलिंग में प्रॉब्लम ना हो। पॉलीमर क्ले तो का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लमासा क्ले ज़रूर आप बना सकते हो, क्योंकि मार्केट में क्या है, और अगर आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो पॉलीमर क्ले डालोगे तब भी वो लमासा क्ले दिखाते हैं, लमासा क्ले डालोगे तब भी वो दिखाते हैं, तो कन्फ्यूज़न वाला काम है ना। इसलिए लमासा क्ले बना लो और उससे काम करो। देखो यही वाली क्ले, ऐसा नहीं है, यही वाली क्ले को और भी जो दूसरे आर्टिस्ट लोग हैं वो अपने तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसको मैंने अपने तरीके से बनाया है। बहुत से गोंद के साथ भी बनाते हैं, मैंने इसको फेविकोल के साथ एक्सपेरिमेंट करके इस तरीके से बनाया है ना। तो सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। बस काम क्या करना होना चाहिए कि जो हमारी क्ले बन रही है उसमें क्रैक नहीं आने चाहिए, ठीक है। बस मेन पॉइंट ये है। जो चॉक मिट्टी की क्ले होती है उसमें क्रैक आते हैं,
है ना। मार्बल की क्ले में तो क्रैक आ जाते हैं हल्के से, अगर हम उसको ज़्यादा फिनिशिंग देने जाते हैं पानी से तो क्रैक आ जाते हैं। तो ये तो चॉक मिट्टी की क्ले है। थोड़ा सा और पाउडर ऐड करूँगी मैं इसमें, और फिर उसके बाद इसको मैं हाथ से करूँगी, क्योंकि अब नाइफ से नहीं हो पा रहा है ना। इसका मतलब कि इसको अब हाथ से करना पड़ेगा, और इसके अंदर जितना जो पेस्ट था वो बिल्कुल अब क्ले में बदल गया है ना। वाइटनिंग पाउडर, हाँ उसी को कहते हैं, चॉक पाउडर को ही कहते हैं। और हम कह रहे हैं ना, सभी जगह अलग अलग आता है। जैसे दिल्ली साइड अगर आप चॉक पाउडर का कहोगे तो शायद वाइट कलर का आता है ना। हमारे यहाँ जो भोपाल साइड है, यहाँ पर ऐसे क्रीम कलर का आता है। ये देखो इसका कलर जो देख रहे हो आप, है ना, इस टाइप का आता है। तो वाइट एंड क्रीम शायद 2 कलर आते हैं इसके। वाइट तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। को काम अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम है ना क्ले बनाने की, तो आज वो भी हमने सॉल्व कर दी है। ये देखिए, जो पल्प था हमारा वो अच्छी क्वांटिटी में था, इसलिए जो हमारी क्ले बनी है ये भी बहुत अच्छी क्वांटिटी की बनी है। ये और इसकी जो क्ले होती ना, ये ऐसे इस टाइप से टूटती है, थोड़ी सी हल्की सी ड्रॉप टाइप में टूटती है ना, क्योंकि इसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत अच्छे से फेविकॉल और जो पेपर है उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। कोन में कौन सी क्ले यूज़ करते हैं? नहीं, उसका कलर अलग हो सकता है, वो वाइट कलर की हो सकती है। प्लीज़ एक बार फिर से बता दो। और वर्क करते हैं कौन है? अनूप जी। मैम मार्बल पाउडर ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का हो सकता है। ग्रे कलर का अगर मार्बल है तो उसका जो मार्बल निकलेगा वो ग्रे कलर का होगा। अगर ब्लैक कलर का मार्बल है तो वो ब्लैक कलर का मार्बल होगा। पर वैसे अभी तक तो मेरे देखने में नहीं आया है ना। वैसे तो वाइट कलर का ही होता है, हमारे पास तो वाइट कलर का है। ये देखिए, ये बाउल में रखा है ना, वाइट कलर का ही है हमारे पास। तो ये इसकी जो पेपर पर जो आप मिक्सर के साथ काम करके बनाओगे, इसकी जो क्ले बनेगी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ बनेगी। ये बहुत प्यारी क्ले बनती है इसकी, है ना। जब आप मिक्सर के साथ इसको पेस्ट को फेविकोल और पेपर पर को मिक्स करके बनाते हो, बहुत बढ़िया क्ले बनती है इसकी। ठीक है, हो गया क्ले बनाना। मैंने 2 तरीके से आपको क्ले बनाना बता दिया है ना। एक ही क्ले को 2 तरीके से बताया है। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हो, मिक्सर के साथ भी कर सकते हो और आप हाथों से भी कर सकते हो। ये देखिए, ये है हमारी वो वाली क्ले, है ना। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा सॉफ्टनेस का अंतर होता है दोनों क्ले में, है ना। चलिए हाथ धो लेते हैं, उसके बाद में फिर हम फ्लावर बनाना सीखते हैं।
हमारे पास जो मार्बल है उसकी क्या प्राइस है ना। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो अनु जी, मैं चलो हाथ धोते धोते फिर से एक बार बता देती हूँ। मैंने नेपकिन पेपर लिया है, ये देखिए, है ना। नेपकिन पेपर को हमने 3 से 4 घंटे तक पानी में डिप करके छोड़ दिया। उसके बाद में उसका सारा पानी निकाल के हमने उसको इस बाउल में, ये जो येलो कलर का बाउल है ना, इस बाउल में बिल्कुल अच्छे से उसका पानी निचोड़ के निकाल लिया और उसको हाथों से बहुत छोटे 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 टुकड़े करके उसको इसमें ले लिया। फिर हमने फेविकोल लिया और फेविकोल और नेपकिन पेपर को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया ताकि उसमें बड़े बड़े पेपर ना रहे, बिल्कुल एक साथ कर लिया। फिर उसमें हमने हमारा चॉक पाउडर मिला दिया बस, और हमारी क्ले बन के तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा आधा टीस्पून हमने ऑयल ले लिया। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ऑयल ले सकते हो, है ना। खाने वाला, है ना, सिर में लगाने वाला, जो भी ऑयल लेना हो वो ऑयल ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए, ये जो सामान है इसको साइड से रख देते हैं यहाँ पे। और अब हम बनाते हैं इसमें ट्यूलिप के फ्लावर बनाऊंगी, है ना। और जो दूसरी मेथड थी उसमें हमने फेविकोल और पेपर पल्प को मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद में फिर वही प्रोसेस उसको बाउल में लेके और उसमें हमने चॉक पाउडर डाला और मिक्स किया। आप ये वाला वीडियो बाद में देख लीजिएगा अनु जी, जब ऑफलाइन होंगे ना हम, तो ये वीडियो यहाँ पर सेव रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूँगी, कहीं नहीं जाएगा, ये वीडियो यहीं सेव रहेगा, है ना, कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है हमारा पॉट जिसके ऊपर हमको बनाना है ट्यूलिप के फ्लावर, ठीक है। तो हम यही वाली हमारी क्ले लेंगे जो अभी हमने बनाई है। थोड़ा सा सामान एडजस्ट कर दूँ यहाँ से, काफ़ी सारा फैलारा हो गया है। देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितने नेपकिन में कितने चॉक पाउडर। आप नेपकिन जितना लोगे, जितना गलाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें फेविकोल ऐड करना पड़ेगा। अगर आप हाथ से भी करोगे तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप इतना सारा पेपर पल्प लिया है आपने, नेपकिन पेपर, और उसमें बिल्कुल 1 टीस्पून आप फेविकोल डालोगे, ऐसा तो करोगे नहीं। जब तक वो अच्छे से एक साथ पेस्ट नहीं बन जाता। आप पेस्ट बनाने का जो मैंने अभी बताया है ना, वो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आपको कितना फेविकोल लेना है और कितना नेपकिन लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हाँ, गोंद जो आता है ना, ये जो स्कूल गोंद आता है वो आप ले सकते हो, है ना, उससे भी बनती है क्ले। हम बता रहे थे ना कि सब लोग अपने अपने तरीके से क्ले बनाते हैं। कोई स्कूल जो गम आता है, जो स्काई ब्लू कलर की बॉटल आती है, उससे भी बनाते हैं, उससे भी बन जाती है। ना, ये देखो, ये वही वाली क्ले है जो अभी हमने बनाई है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से, जितनी क्ले की नीड है उतनी क्ले ही निकालिए, बाकी को वापस पॉलीथीन में रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ से अच्छे प्रॉपर तरीके से उजाला तो आ रहा है ना आप लोगों के पास। फेविकोल लगेगा हमको, अब चीज़ें टूटे ना, इसलिए हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको हमने ड्रॉप शेप बनाया, ठीक है। ड्रॉप शेप बनाने के बाद में ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये देखो, ड्रॉप शेप बनाने के बाद मैंने इसको इस टाइप से थोड़ा सा प्रेस किया, है ना। इसको आप जितना पतला करना चाहो कर सकते हो हाथों से, है ना। पर हमारा जो फिर फ्लावर है वो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको कट कर दूंगी, है ना। इसी शेप में सोच रही हूँ उसको कट कर दूँ मैं, क्योंकि अगर मैं पतला बनाऊंगी तो मुझे छोटा लेना पड़ेगा।
फिर हम दूसरे से सीरियस से बना लेते हैं, है ना। हाँ, मैं मार्बल पाउडर सेल करती हूँ। मैं नहीं करती, मैं अपने डीलर से सभी स्टूडेंट को दिलवाती हूँ। ये देखो मैंने बहुत छोटा लिया, ये ड्रॉप शेप को मैंने प्रेस किया। अगेन मैं इसको इस टाइप से प्रेस करूँ। वैसे हाथों में स्टिक नहीं होगी ये, और अगर होती है तो थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लीजिए हाथों में और उसके बाद फिर इसको बनाइए। ऑयल लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ऑयल लोगे, है ना। ये लो, देखो कितनी पतली बनी है ना, दिख रही ना कितनी पतली है। इसको और आप पतली कर सकते हो। कल्पना जी व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको वहाँ बताऊँगी। वैसे मार्बल पाउडर का जो रेट है वो 55 रुपये पर केजी है। कुरियर आप लोगों का रहेगा। हाँ, कर सकते हैं, कर लीजिए आप। अगर टेराकोटा पे करना चाहो तो कर लीजिए। जब हम प्लास्टिक पे कर सकते हैं तो टेराकोटा पे क्यों नहीं कर सकते। ये देखो, और मैंने इसको पतली कर दी, है ना। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने यहाँ नीचे रखा है एक पॉलीथीन थी हमारे यहाँ वर्क करने के लिए, अभी कहाँ चली गई। ये देखो, इसके बाद में ₹55 पर केजी। ये देखो, बीच से हम 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। थोड़ा लाइट ऑन कर दो तो आप लोगों को क्लियर दिखेगा, है ना। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिखेगा। यहाँ से बीच से 2 हम लाइन बनाएंगे ऐसी, है ना, 2। ये देखो, ठीक है। उसके बाद में है ना, ऐसी लीफ होती है ना, ट्यूलिप फ्लावर की ऐसी ही लीफ होती है। इसको हम रखेंगे साइड से। और अब हम क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल अंजलि जी, आप बनाकर देखिए। क्योंकि देखिए, हम ये कहें कि जब तक हम बनाकर नहीं देखेंगे ना, तब तक हमें मिस्टेक्स नहीं पता चलेगी कि क्या मिस्टेक होती है। अब थोड़ी सी बनाइए, ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाइए, थोड़ी सी बनाइए। थोड़ी सी बनाने के बाद में आप उसको, ये देखो मैंने एक ड्रॉप शेप का थोड़ा सा बड़ा सा एक ड्रॉप शेप लिया है। ड्रॉप शेप लेने के बाद में मैं इसको इस पर लगाऊंगी, पर मैं यहाँ थोड़ा सा फेविकॉल लगाऊंगी। जब तक हम लोग करके नहीं देखते ना, तब तक हमारी गलतियाँ और ये चीज़ों का हमें पता नहीं चलता है। ये देखो, है ना, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ रखूँगी ऐसे ही, और ये जो नीचे का है इसको मैं कट कर दूँगी। अच्छा, नहीं कट करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। अब हम दूसरी बनाते हैं। दूसरी भी बनाना बताती हूँ, अगर अभी आप लोग जो नए आए हैं वो भी सीख लीजिए। ड्रॉप शेप बनाया, ये देखो, ड्रॉप शेप को हल्का सा प्रेस करा। प्रेस करने के बाद में आप थोड़ा सा बनाइए और बना के देखिए। जब तक आप लोग बना के नहीं देखोगे ना, आपके मन में हमेशा डाउट्स रहेंगे, हमेशा।
आपको लगता है कि गोंद के साथ बनाना है, आप बना कर देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है ना। आपका मन करता है फेविकोल के साथ बनाना है, सिरेमिक के साथ बनाना है, उसके साथ बनाइए। क्योंकि जब तक हम बनाएंगे नहीं, उसका रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, ये दूसरी है, इसको भी हम थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और इसको हम इधर की साइड यहाँ पर लगाएंगे ऐसा करके। ये छोटी पेटल है इसलिए मैं इसको अंदर करूँगी और ये बड़ी वाली है इसको मैं बाहर करूँगी, क्योंकि अभी ये इतना ड्राई भी नहीं हुई है ना। ये देखिए, वैसे जो ट्यूलिप फ्लावर होता है उसमें यहाँ बीच में ये ना होके इस टाइप से कुछ रेक्टेंगल्स शेप होता है, इस टाइप से कुछ होता है, बीच में रेक्टेंगल होता है ना। तो इसको हमने ये गोलाई देने के लिए मैंने ड्रॉप शेप बनाई है, ठीक है। एक या दो पेटल और बनाऊंगी मैं इसकी, और आपको फिर एक दूसरे तरीके से भी पेटल बनाना बताऊंगी कि कैसे बनाएंगे हम। लगभग सेम होते हैं, वाइटनिंग पाउडर ही बोलते हैं उसको, क्योंकि वो मुंबई और दिल्ली साइड शायद वाइट कलर का आता है ना। मुंबई साइड शायद वाइट कलर का आता है, इसलिए उसको वाइटनिंग पाउडर भी कहते हैं, है ना। ये देखो 3 पेटल हो गई, मैं एक और लगाऊंगी और इसको फिनिश कर देंगे, है ना। देखो आप अंदर बाहर दोनों साइड कर सकते हो सुनीता जी, आप दोनों साइड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब हमारे ये पॉट के ऊपर फ्लावर ऐसा रहेगा ना, तो केवल इसका बाहर का पोर्शन दिखाई देगा, है ना। इसलिए मैं केवल बाहर कर रही हूँ। मैं आपको दोनों साइड करने का तरीका भी बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। अभी बस ये वाला फ्लावर बन जाए तो नेक्स्ट वो वाले तरीके से भी बताती हूँ मैं आपको, है ना। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। फर्नीचर में जो यूज़ करते हैं वो ऐसे फेविकोल यूज़ करते हैं, वो भी कर सकते हो आप। आप लोग सब अपने अपनी प्रोफाइल पे और जिस जिस ग्रुप में आप हो वहाँ पर सभी जगह वीडियो शेयर कर दो, ताकि आपके पास रहेगा, है ना, हमेशा। आप जब चाहोगे तब इसको बना सकते हो, इस क्ले को, और सीख सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका कि इसको एक बार बनाइए, और अगर अच्छी बनी, है ना, अच्छी ही बनेगी, क्योंकि मैं काम कर ही रही हूँ ना, आपको दिख ही रहा है, तो आप इसको नोट करके रखिए एक बुक में, है ना, ताकि वो आपसे मिस ना हो। भोपाल में बारिश हो रही है। ये देखो
ओके। नहीं, कलर अभी नहीं मिलाया है। आप कलर के साथ भी काम कर सकते हो, बिना कलर का भी काम कर सकते हो। देखिए, जब हम लमासा क्ले के साथ काम करते हैं ना, तो हम कलर पहले से करते हैं। ठीक है, ये मेरी ये वाली क्ले है, पेपर मेशी क्ले है, तो इसमें कलर के साथ काम वैसे नहीं कर सकती है ना। ये देखो, इसको मैं अब थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और इसको इस टाइप से यहाँ पर, ये देखो, है ना, यहाँ पर इसको इस टाइप से हम रख देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, है ना। तो नीचे हम फेविकोल लगाएंगे। लमासा क्ले के भी फ्लावर्स आप लोगों को बताऊंगी मैं, है ना, उसके भी बताऊंगी आप लोगों को फ्लावर बनाना। देखो, रिफिल जो पैक आता है ना, वो बाइंडर होता है, वो एमआर फेविकोल से भी पतला आता है। ठीक है, ये देखो, अब ये ना गिरेगा। अब इसकी टहनी भी बना देते हैं हम। ज़्यादा क्ले हो गई, थोड़ी सी स्टिक होती है हाथों में। अब देखो, ड्राई होने में टाइम तो लगता है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा, एटलीस्ट कम से कम 4 घंटे, है ना, 4 घंटे 5 घंटे ऐसा टाइम तो लग ही सकता है उसको, क्योंकि क्ले है और अंदर हमने बिल्कुल उसको एक ड्रॉप शेप में बनाकर भी लगाया है, तो ड्राई होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। इस टाइप से इसको गोल किया, और यहाँ पर हमने ऐसे करके लगाना है। तो जिस डायरेक्शन में लगाना है वहाँ पर हम फेविकोल लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर से लिया है मैंने, और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, है ना। ये देखो, थोड़ा सा पानी लिया, यहाँ पर हल्का सा पानी लिया, और ये जो यहाँ पर जॉइंट दिख रहा है ना, इस जॉइंट को आप धीरे से इस टाइप से नाइफ से, या फिर जो भी टूल्स है आपके पास में, उससे, नहीं तो अपने घर के नाइफ भी जिंदाबाद, है ना, सब्जी काटने वाला नाइफ भी जिंदाबाद, उससे भी काम कर सकते हैं, है ना। अब ये जॉइंट किया है हमने, तो जॉइंट के पास से हल्का सा क्रैक आएगा। क्रैक क्यों आएगा? अगर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वो क्रैक इसलिए आएगा कि अगर इसके बीच में हल्की सी भी गैप रह गई है, अभी तो हमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखो कि इसके बीच में हल्की सी भी गैप होगी, ठीक है, अगर हल्की सी भी गैप रह गई होगी ना, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा जैसे क्रैक आ गया। क्रैक नहीं, आप इसी क्ले को लेना हल्की सी, और इसके ऊपर बीच में रखना और इसको फिनिश कर देना। जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद में उसके साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना, है ना, उसको फिर से रिफिल करना जहाँ पर क्रैक है। गीले गीले में मत करना, क्योंकि वो गीले गीले में फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ये देखो, एक हमारा ट्यूलिप का जो फ्लावर है ये बन गया है ना, एक बन गया है। ओके, कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये दिखाओ। और उसके बाद में आप यहाँ पे 2-3 फ्लावर, 2 फ्लावर, फिर एक लीफ, फिर एक यहाँ छोटा सा यहाँ पे कली,
फिर फ्लावर, तो इसको पूरा आप इस टाइप से बना सकते हो। नहीं नहीं, एक दिन भी बहुत होता है। अगर अभी जैसे हमने इसको अब रखा है तो 4-5 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि देखो ये धीरे से ना ड्राई होने लगी है। ओके, ये देखो, है ना। चलिए अब आपको एक दूसरा तरीके का फ्लावर बनाना सिखाते हैं। इसको हम थोड़ा खड़ा करके नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लावर है इसमें वेट है ना, वेट है। अब एक थोड़ा सा बिना वेट का आपको बना के दिखाते हैं। इसको थोड़ा सा साइड से रखते हैं, है ना, यहीं रखते हैं ऐसे करके, आप लोगों को पर दिखेगा। देखिए कलर्स आप एक्रेलिक कलर कर लीजिए, है ना, इसके ऊपर एक्रेलिक कलर करेंगे। कली कैसे, हाँ अभी बताती हूँ। कली कुछ नहीं है, पर ड्रॉप शेप का हमने बनाई है और उसके ऊपर पेटल लगाई है, बस कुछ नहीं बनाया है अलग से। हमारा बॉक्स किधर चली गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छा, आप लोगों को पसंद आया। ये देखिए, ये है मेरी एल्यूमिनियम फॉइल। इसको मैं थोड़ा सा लूँगी, क्रश किया, है ना, ज़्यादा नहीं करना है। एक गोला बनाया और ये ड्रॉप शेप हो गया। ये ड्रॉप शेप है ना, इसको बहुत अच्छे से दबा लें ड्रॉप शेप बनाने के बाद, है ना। इसके बाद में हम कली बनाते हैं। ये वही हमारी क्ले, और इसके बाद में वैसे फेविकोल की ज़रूरत नहीं है, इजीली चिपक जाएगा, पर फिर भी हमारे लिए कि जो हम काम करें वो निकलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फेविकोल लगा दें। प्रतिभा जी, अब मैंने क्ले बनाना भी बताया है, इसी वीडियो में बताया है ना। तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिएगा, जब इसको हम अपलोड कर देंगे, आर्ट जोन के पेज पर ही अपलोड करूँगी, तो आप वहाँ देखिएगा क्ले कैसी बनानी है। 2 तरीके से बताइए मैंने क्ले बनाना। ये देखो, है ना, जो ट्यूलिप फ्लावर होता है उसके अंदर पता है इस टाइप का कुछ होता है, हम बताते हैं आपको कैसे होता है। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का होता है अंदर, है ना, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें उसको बनाने के लिए, या तो आप इसको यहाँ पर बना सकते हो इस टाइप से, देखो देखो, ड्रॉप शेप बनाने के बाद में ऊपर से हमने ये क्ले लगा के ये इस टाइप से बना दिया है ना। श्रिंक होती है क्या? देखो वैसे तो श्रिंक नहीं होती है ये, बट हाँ जो जैसे दूसरी क्ले होती है थोड़ा, आप देखो हम इसको कोई हम मेजरमेंट करके तो रखते नहीं है ना, कि ये इतना है, 8 इंच का बना है तो ये 7 इंच का बचा हुआ है, अब ऐसा तो होता नहीं है। अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये श्रिंक होती है, क्योंकि अभी तक मेरे जितने भी मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जो मैंने जितने भी ऑनलाइन में बताए हैं, लास्ट ईयर भी मैंने एक बर्ड वाला बताया था, वो वाला, उसमें भी श्रिंक नहीं हुई है। ये हो गया है, और अब हम बनाएंगे इसकी पैटर्न। ये देखो
ये ड्रॉप शेप, इसको प्रेस किया। मेरा हाथ ना गंदे हो रखे हैं, उसकी वजह से जो क्ले है ना उसमें क्रैक आ रहे हैं। थोड़ा सा हाथ को वॉश कर लेती हूँ। इसको बहुत अच्छे से अगर ये हाथों में लग रही है तो आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर यूज़ कर लो। ये देखो जैसे मैंने यूज़ किया है। ये देखो ये बन गई। इसके बाद में ये देखो ये मोल्ड है। ओके, क्लियर है? ये देखो अंजलि जी सभी मुझसे यही क्वेश्चन कर रहे हैं, डीडी से बना सकते हैं? डीडी जो होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, उसकी जो बाइंडिंग होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमारी एमआर या एसिड फेविकोल की होती है। ठीक है, ये देखो ये मेरे हाथों से बने हुए मोल्ड है ना, ये मैंने खुद ने तैयार किए हैं। ओके, इसके अंदर रखा हमने, ये किया और इसको प्रेस कर लिया हमने। पाउडर भी नहीं लगाया है, अगर हो सकेगा तो ये चिपकेगा। और हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे, है ना, बहुत जोर के नहीं दबाएंगे। ये देखो ये है इसका अंदर का, है ना, और ये है इसका बैक साइड, है ना। ये देखो कैसे मोल्ड बनाए हैं। ये मेरे मोल्ड ऐसे हैं कि अगर मैं इसको पानी में भी डिप कर दूंगी ना, ये देखो कुछ नहीं होगा मेरे मोल्ड को, है ना। ये वाला भी और ये वाला भी, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ये देखो ओके, बिल्कुल हार्ड है ना। और जो ये होता है, जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ये बाहर की तरफ होता है, और जो अंदर का होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है ना। तो मैं इसको इस पर फेविकोल लगाकर हमारी जो हमने ड्रॉप बनाई है उसके ऊपर लगा देती हूँ। ये मेरे मोल्ड जो बनाए हैं ये मैंने मोल्डेड क्ले से बनाए हैं, है ना। और मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मेरे ये वाला फ्लावर बना ले हम, फिर मैं आपको और भी मेरे मोल्डेड से बनाए हुए हैं वो दिखाती हूँ, है ना। इसको पोंछ ले, क्योंकि गीला कर लिया ना हमने, इसको साफ तो करना पड़ेगा, पोंछना तो पड़ेगा। दोनों, ये भी मोल्डेड से बना हुआ है और ये भी मोल्डेड से बना हुआ है ना। जो फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले आती है ना, वो ये भी उसी से बना हुआ है, ये भी उसी से बना हुआ है। बस थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों को एक दूसरे में, जैसे हम सिलिकॉन से बनाते हैं, है ना, और एक दूसरे के ऊपर उसको रखते हैं, अगर हम उस प्रोसेस से बनाएंगे तो ये आपस में चिपक जाएगी।
तो अभी हम लोग हर एक चीज़ के लिए तो नहीं कर सकते ना, कि हर एक अगर हमको गुलाब की पेटल बनानी है या फिर गुड़हल की बनानी है या फिर लिली की बनानी है ना, तो हम हर एक का मोल्ड तो नहीं ले सकते। तो अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को कहा था ना मेरा ज्वेलरी बॉक्स बन रहा है, वो बस इसी मोल्डेड के लिए बन रहा था कि मेरे मोल्ड एक साथ इकट्ठे एक बार में मैं रख दूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टेलकम पाउडर लगा रही हूँ ताकि मेरी जो पेटल है वो चिपके ना। है ना, ये बैक और ये फ्रंट जो हमें दिखेगा, बल्कि ये पत्ती का बैक साइड है और ये पत्ती का फ्रंट है, पर हमें क्या दिखता है, बैक साइड। इसकी जो पेटल्स होती है वो आमने सामने लगी होती है ना। ये वाले मोल्ड से आइडिया दूं क्या, या फिर आप लोगों को सिखाऊं? बताओ कौन कौन सीखना चाह रहा है ये मोल्डेड क्ले, ये वाले बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना। कौन कौन सीखना चाह रहा है बताओ, सिखा दूँ? मधु जी कह रही है मैम सिखा दो। मधु जी आप कितना सीखोगे, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। सब कुछ सीखना है, सिखा दूँ? 2 पेटल और बना लूँ, थोड़ा सब्र रखिए, उसके बाद में मैं आपको बाकी के मोल्ड भी दिखाती हूँ, है ना। सब कुछ सब कुछ सीखना है मधु जी को। देखो सच बताऊं, जो ये वाली चीज़ है ना, ये मैंने किया है। हम फिर आपको बोल रहे हैं एक चीज़, कि जब तक आप चीज़ को करके नहीं देखोगे ना, है ना, एक चीज़ अगर बिगड़ेगी तो 4 आपकी चीज़ें सुधरेगी, ठीक है। जब तक आप उसको करके नहीं देखोगे आपको नहीं समझ आएगा कि इसका कैसे यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा। अच्छा, जिंदगी फिर मिले ना दोबारा सही है। बहुत प्यारी पेटल्स निकल कर आती है ना, बहुत प्यारी निकल कर आ रही है। मैंने इसको बनाया है पहले, उसके बाद इस पर एक्सपेरिमेंट किए मैंने बहुत सारे, उसके बाद में ये रिज़ल्ट निकल कर आया है जो मैं आप लोगों के सामने अब बना रही हूँ, है ना। सिलिकॉन से नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास सिलिकॉन है भी नहीं, और अभी मार्केट बिल्कुल बंद हो रखे हैं, तो कहीं मिल भी नहीं रहा है। ये जो पहले वाला फ्लावर था उससे भी लाइट वेट बना है ना। अब एक और लगानी है हमको पेटल, वो भी लगा देते हैं बना के। बताओ बताओ, बस 2-4 लोगों को ही सीखना है और किसी को नहीं सीखना है।
भैया मधु जी का तो कहना है कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, इसलिए सब कुछ सीख ही लो, है ना। इसको शेप थोड़ा सा देना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, क्योंकि हमें केवल इसमें इम्प्रेशन चाहिए रहता है ना। लीफ में केवल इम्प्रेशन चाहिए रहता है, बाकी तो हम उसको हमारे अकॉर्डिंग जितनी बड़ी बनानी है हम उसको बना लेंगे। इम्प्रेशन मेन होता है। ठीक है, किधर लगानी थी, कहाँ लगा रहे हैं हम भी, आपसे बातें करते करते पता नहीं कहाँ की कहाँ पेटल लगा रहे हैं। ये देखो, वाह, ऐसा लग रहा है कि ट्यूलिप का कम, मुझे गोभी का फूल ज़्यादा लग रहा है। गोभी जब पेड़ों पे मतलब उसमें लगती है ना, उसके पौधे में, ज़मीन में, वो कुछ इसी टाइप से, उसके जो ग्रीन ग्रीन फ्लावर होते हैं ना वो इसी टाइप से होते हैं। खैर उसके अलग होते हैं। अब देखो इसको। थैंक यू सुनीता जी शेयर करने के लिए, और जिन जिन लोगों ने शेयर किया है थैंक यू सो मच। मिलता है मोल्डेड सिस्टम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सस्ता सिलिकॉन भी मिलता है, बट अभी क्या है कि हम मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, मेरे को भी सीखना है। ठीक है, सबको सिखाते हैं हम, हमारे दूसरे मोल्ड लेके आते हैं, है ना। ये देखो, ये वाला जो फ्लावर है ना, इससे लाइट वेट है। अब मैं इसको भी लगा दूँ, है ना, एक यहाँ लगाते हैं नीचे की साइड, थोड़ा यहाँ लगाते हैं, इन दोनों के बीच में एक पेटल लगाएंगे, सॉरी लीफ लगाएंगे हम, है ना। कहाँ जा रहे हो, इसको हल्का सा मैं प्रेस करूँगी, पर प्रेस किधर के साइड किया मैंने, बैक साइड में। थैंक यू सो मच कविता जी, आप वीडियो को शुरू से देखिए, क्ले बनाना भी सिखाया है आप लोगों को, है ना। मैंने यहाँ से जो पेटल है ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं, जहाँ नीचे हमने उसकी ड्रॉप शेप बनाई है वहाँ से हल्का सा उसको इधर के साइड से होल्ड किया है हाथों में, और धीरे से हल्का सा प्रेस किया है उसको, ताकि वो अच्छे से चिपक जाए, है ना, ऊपर ऊपर ना रहे। थोड़ा सा हाथों से ख़राब हो गया था तो मैंने पानी का लिया है ना। ये देखो, है ना, यहाँ पर हम एक बीच में पत्ती बना सकते हैं। अब इसकी टहनी भी बनानी है। ओके, तो इसको ड्राई होने देते हैं। टहनी तो आपको बनाना बता दिया हमने कैसे बनानी है, तो आप लोग का वो बिल्कुल ट्यूलिप का जो फ्लावर है वो बना लेना। पत्ती बनाना भी सिखाऊं, एक पत्ती भी बना लेते हैं, है ना। मैं चलो एक पत्ती भी बना लेते हैं, ताकि आप लोग का ये वाला जो पॉट है जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आप लोग जल्दी जल्दी अब बना के मुझे दिखाइए, है ना, व्हाट्सएप कीजिए। कुछ नहीं है, इसकी पत्ती में तो हमने लंबी लंबी करी है इसको, और बस है ना। थैंक यू। हाथ से भी वैसे ही बनाई है, और मैंने साँचे से भी बनाई है। जो मोल्ड मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, और भी मोल्ड हैं मेरे पास में जो मैंने बनाए हैं, है ना। कुछ मोल्ड का वन साइड बनाया है, उसका दूसरा साइड बनाना बाकी रह गया है, तो आप ही को लोगों के साथ बना पाऊँगी। जी लीफ भी बताइए, ये देखिए
एक कली भी बताऊं? कली तो आप देख लेना नेट से कैसे बनती है। फ्लावर मेन होता है, आई थिंक मैंने फ्लावर बता दिया है। अब ये पत्ती को मैं यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर लगाने के बजाय मैं इसी पे लगा देती हूँ। है ना? थोड़ी सी मैंने उसको ट्विस्ट कर दी और यहाँ पर ही इसकी टहनी के साथ इसको मिक्स कर दिया, है ना? ठीक है। अब इसमें इम्प्रेशन देना है हमको। सूख गई है हमारी पत्ती। थोड़ा सा पानी लगाया, अच्छे से दबा देना है ताकि ये भी निकले नहीं, है ना? डबल लाइन ज़्यादा दूर से हो गई है, इसको बिल्कुल नज़दीक से करना है। उसके बाद हल्का सा इम्प्रेशन देने के लिए है ना, ठीक है। ये बन गई हमारी पत्ती। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसकी सारी लीफ बना लीजिएगा। ओके, मैं आपको अब दिखाती हूँ मोल्ड अपने। तो हमारे मोल्ड लगा हुआ है, ये देखो। ये देखो, ये मोल्ड है हिबिस्कस का, है ना, गुड़हल के फ्लावर का। ओके, उसकी पत्ती कुछ ऐसी आती है ना, गुड़हल के फ्लावर की। इसका ऊपर का जो है वो अभी बनाना है ना। और ये है लिली का, लिली के फ्लावर का जो पेटल होती है वो इसी टाइप की होती है ना, है ना। ये लिली का है। ओके, ये रोज फ्लावर की पेटल लीफ का है, रोज फ्लावर होता ना उसकी। और ये जो बनाया है हमने रोज फ्लावर की पेटल्स के लिए। देखो अंदर की साइड आपको गहराई भी नज़र आ रही होगी, यहाँ ऊपर है और पीछे का बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। ये देखो। अच्छा, ये दो जो चीज़ें बनी है ना, ये हमने पुट्टी पाउडर से बनाई है। ठीक है, ये जो रोज़ है, रोज़ का, और ये वाली पुट्टी पाउडर से बनाया है। और ये हमने मोल्डेड क्ले से बनाया। ठीक है, अगर आप लोग चाह रहे हो सीखना कि हमको सीखना है तो मैं ज़रूर आप लोगों को आर्ट जोन पे सिखाऊंगी, है ना, कि इनको कैसे बनाते हैं बिना सिलिकॉन के। देखिए, थोड़ा सा जो सिलिकॉन मोल्ड से हम बनाते हैं, काम करते हैं, उसमें और इसमें थोड़ा अंतर आता है ना, बस थोड़ा सा। वो क्या अंतर आता है, ये देखिए, ये इसमें ये इस टाइप से रहता है ना। तो जो सिलिकॉन मोल्ड होता है वो उसको पूरा कवर करके रखता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है। उसको आप इजीली, जैसे कुछ भी चीज़ जैसे आप उसको रखेंगे, उसके बाद इसको हटाएंगे तो फ्लेक्सिबल होता है।
ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शेप चेंज हो सकता है। एटलीस्ट हम हमारा काम कर सकते हैं, है ना, हम हमारा काम कर ले, वही हमारी ये जो मोल्ड है बेस्ट है। अभी आप लोगों के सामने इसी मोल्ड से मैंने आपको ट्यूलिप के फ्लावर बनाना बताए, कहीं भी हमें कमी लगी नहीं लगी, है ना। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं सीखना तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, है ना, ऑनलाइन ही बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे बनाना है। जो भी नेक्स्ट सेशन होगा हमारा, है ना, मैं अपडेट कर दूंगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और ये हमने 2 चीज़ बनाई है पुट्टी से, है ना, पुट्टी पाउडर जो होता है ना उससे बनाया है ये, है ना। तो उससे भी बनाना बताऊंगी, 2 टाइप से बनाना बताऊंगी। इसका क्या है, ये थोड़ा सा रिस्की है, मतलब अगर ये गिर गया कहीं से बाय चांस आपके हाथों से तो ये टूट सकता है ना। और इसको आप कैसे भी यूज़ कर लो, ये टूटेगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। और देखिए ये है मेरी मिरर वाली क्लास, रशियन वाली क्लास है ये, और इसमें ऑफ़र चल रहा है 10% डिस्काउंट सभी के लिए, ऑल मेंबर्स के लिए, जो भी इसे ज्वाइन करना चाहें। इसका ऑफ़र 3 दिन के लिए है ना, जो कि सैटरडे, संडे और आज मंडे। आज इसका लास्ट डे है ना, इसका आज लास्ट डे है। जिन लोगों को ये वाला आर्ट सीखना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये देखिए नाइफ से काम होता है, पेस्ट मेकिंग करना बताऊंगी आप लोगों को कि पेस्ट कैसे बनाते हैं, है ना, कि किस टाइप से बनाते हैं। इसमें भी ट्यूलिप फ्लावर और हिबिस्कस है, ये देखो 2 टाइप के फ्लावर है ना। और ये देखो इसका बनाते हुए वीडियो भी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, है ना। ये मिरर के ऊपर है, ये केवल डेमो पीस है। जो एक्चुअल पीस हमारा बनेगा वो 16 बाय 28 इंच का बनेगा, ठीक है। तो और मल्टीपल फ्लावर्स होंगे उसमें। अभी तो यहाँ पर 3, 6, 7 फ्लावर दिख रहे हैं ट्यूलिप के और 2 हिबिस्कस हैं, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा फ्लावर्स होंगे, है ना। तो इसमें 10% डिस्काउंट चल रहा है, मदर्स डे ऑफ़र, है ना। आप लोगों ने अगर पोस्टर देखा होगा, मैंने पोस्टर भी एड किया था। तो आज उसका लास्ट डे है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आज ज्वाइन कर सकते हैं। आज के बाद इसकी जो एक्चुअल फीस है फिर उसी में आप लोगों को एंट्री मिलेगी, ओके। तो आज लोगों को ज्वाइन करना है, कर सकते हैं। मटेरियल की आप लोग टेंशन ना लें, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम आपके पास मटेरियल पहुंचाएंगे, है ना। जैसे इसमें रशियन क्लॉथ लगता है, जो पेस्ट मेकिंग का मटेरियल होता है वो मटेरियल भी आप लोगों के पास हम पहुंचा देंगे। अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो फीस पे के बाद में आपको इसका मटेरियल लिस्ट दी जाएगी, है ना। उसमें जो मटेरियल आप लोगों को इजीली मिल पा रहा है वेल एंड गुड, और नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे ले सकते हो। विद्या जी, मटेरियल जो टेक्सचर पेस्ट बनाने में जो मटेरियल यूज़ होगा वो आपको फीस पेमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इतना बहुत ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल है तो आप लोग नहीं उसको ख़रीद सकते हैं, है ना। बहुत ही सस्ता मटेरियल यूज़ करेंगे इसमें। और ये पेस्ट जो बन के आया है और आप भी देख रहे हो जो रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है ना, ठीक है। तो ये बहुत ही सुंदर पीस है, ये देखिए कितना 3D है ये, है ना। ये हिबिस्कस, और इसमें जो कलर्स आप लोग देख रहे हो ना, कि जो कलर्स ऊपर से कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ वाइट, ये ऊपर से ब्रश से कलर नहीं लगाए गए फ्रेंड्स। आप लोगों ने इसको ये वाला फ्लावर और ये वाला फ्लावर बनाते हुए वीडियो देखा होगा, उसमें कहीं भी ऊपर से कलर नहीं लगाया है। हमने इस तरीके से नाइफ में होल्ड किया है कलर को कि कलर्स उसमें दिख रहे हैं अलग अलग और शेडिंग के साथ में, है ना। तो आप लोग जिनको ज्वाइन करना है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसकी फ़ीस डिटेल लेने के लिए। और जो भी फ़ीस आपको डिटेल के साथ दी जाएगी, है ना, मटेरियल के साथ में जो आपको डिटेल दी जाएगी उसमें जो फ़ीस है उसमें 10% डिस्काउंट है फ़ीस में ओनली, है ना, मटेरियल में नहीं, ओनली फ़ीस में। तो आपको फ़ीस में 10% डिस्काउंट है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा वो क्या होगा, विद्या जी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए प्लीज़, आपका नाम भी मेंशन कर दीजिएगा, है ना। और
फ्लावर, ये जो फ्लावर है रशियन फ्लावर ऑन मिरर के ऊपर है इसका नाम भी, है ना, क्योंकि बहुत से पीछे के वीडियोस भी आप लोग जब कभी देखते हो और पूछते हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी क्लास का पूछ रहे हो, इसलिए क्लास का नाम भी मेंशन कीजिएगा। बहुत अच्छा आर्ट है ये वाला, बहुत सुंदर है ना। आप मिरर के ऊपर इसको कर सकते हो। आपके घर पे अगर मिरर हैं तो आप मिरर के ऊपर भी कर सकते हो, है ना। जो मिरर अभी जिसमें आप आईने में देख रहे हो, इवन आप लोग जो ड्रेसिंग टेबल हैं, ड्रेसिंग टेबल में फिक्स होता है कांच, है ना, तो उस पर भी काम कर सकते हो। उसको अगर आप कभी काम करना चाहो और उसको लेटा सकते हो ऐसा जैसे ये है, तो आप उस पर ज़रूर काम कर सकते हो, है ना। तो इस पर ऑफ़र है, मदर्स डे ऑफर था, 3 दिन के लिए था। मैंने पोस्टर भी डाला, वीडियो भी डाला और आज लाइव हुई तो सोचा आज और आप लोगों को बता दूं, है ना। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो वो लोग भी देख ले, है ना। 10% डिस्काउंट है और वो केवल आज और आज के लिए, है ना, क्योंकि 2 दिन तो बीत चुके हैं, आज का दिन बचा है। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो लोग व्हाट्सअप कीजिए और इंटरेस्टेड है वो लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए और फीस डिटेल के साथ में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए और जल्दी जल्दी पॉट बनाइए और मुझे बताइए कि किसने कैसा पॉट बनाया है, फिर नेक्स्ट सेशन जो होगा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।